अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, जो आपकी देख रहे हैं कि आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। अब एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इस 1 को हम 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 हमने 90 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 90 आ गया। अब ऐसी वैल्यूज़ आपने देखनी है कि मल्टीप्लिकेशन से आपको दे दे 90 और प्लस या माइनस करने से आपको मिल जाए 21। अगर तो आपको टेबल्स पर कमांड है तो आप बहुत इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर आपको फैक्टर्स पे टेबल्स पर कमांड नहीं है, अब हम 90 के बनाने जा रहे हैं फैक्टर्स। 90 के फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इनको आपने शफल करना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके नंबर बन सकते हैं हम वहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब 15 इंटू 6 तो 90 आता ही आता है, मगर अगर आप -15 और -6 को आप ऐड करें तो -21 आता है, क्योंकि हमें ऐसे ही नंबर चाहिए था कि जो मल्टीप्लिकेशन से तो 90 दे, मगर प्लस माइनस करने से आपको -21 दे दे। अब यही -15 और -6 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 15 इंटू 6 आपको 90 दे देगा। अब आपने इस 21 की जगह आपने ये फैक्टर्स लगाने हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास ये 2 पेयर्स हैं, इन 2 पेयर्स में आप देखें क्या कॉमन है। यहाँ पर आपके पास x कॉमन है, x माइनस 15 बन गया। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, दोनों पर डिविजिबल है। 6 15 टाइम 90 होता है। अब आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 15 आपके पास आ गया। अब x माइनस 6 हो गया और x माइनस 15, ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास x के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हम उसको जो है वेरिएबल्स के साथ अगर कुछ भी नंबर नहीं होता तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो 1 होता है। अब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास क्या आ गया -2। अब एक ऐसा नंबर ढूंढे कि मल्टीप्लिकेशन से तो आपको -2 दे दें, मगर प्लस या माइनस करने से आपको +1 दे। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, पहले तो आप इस 2 और 1 को ही ट्राई करें। 2 + 2 और -1 आपको +1 देते हैं। अब +2 इंटू -1 तो आपको देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और -2। अब ये फैक्टर्स आप यहाँ लिख सकते हैं, इस +1 की जगह, इस 1x की जगह। तो आपके पास आ जाएगा +2x और -1x -2। अब एक पेयर आपके पास ये है और एक पेयर आपके पास ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो आपको मिल जाएगा x + 2। इसमें -1 कॉमन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। अब ये आपके पास हो गया x -1 और x + 2, ठीक है। जब दोनों फैक्टर सेम आ रहे तो समझो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड आपका वही रहेगा, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में, जिसमें आपने क्या करना होगा कि जो 3 है आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यार हम रफ वर्क में अपने पेयर्स ढूंढते हैं। हमारे पास 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 18 आता है। अब आप ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन से 18 दे दे और प्लस या माइनस करने से आपको 11 मिल जाए, ठीक है। मैं प्लस या माइनस से कहती हूँ कि यहाँ पर बास मरतबा माइनस साइन होता है, प्लस साइन होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली
आपने अपना साइन जो है वो डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब आप देखिए जो टेबल आपको इजी लगता है, जैसे कि 9 2 टाइम 18 भी होता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें +9 और +2 आपको क्या देता है 11, और यही +9 और +2 अगर मल्टीप्लाई हो तो 18 मिलता है आपको, ठीक है। अब आपके पास जो है वो पेयर तो मिल चुके हैं, ठीक है। वो 11 के, अब वो आप आराम से यहाँ पर इस 11 की जगह लगा लेंगे, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 9x + 2x + 6। अब इन दो आपके पास यहाँ दो पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, 3 और x, 3 दोनों पर डिविजिबल है, 3 पर भी और 9 पर भी। अब 3 3 से कट गया, x से कट गया, एक x ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 टाइम 9 आ जाते हैं, और x के साथ कट गया। देखिए ये जो फैक्टर एक तरह से आपको गाइड कर रहा होता है। अगर यहाँ पर x है तो अंडरस्टूड सी बात है कि दूसरे फैक्टर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी x ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पीछे x रह गया। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। मैं फिर आपको कह रही हूँ, अगर आपको ये कॉमन लेके डिवाइड करना, कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर लिखना नहीं आता, तो कॉमन लेके बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, उसी वैल्यू को आप उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं, देखे हैं। तो फिर आपके लिए ये फैसला लेना ज़रा आसान हो जाता है, सही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं, ये भी आपका एक रफ पोर्शन ही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखिए है, ये कर ली। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर ये बच्चे जो हैं भूल जाते हैं कि ये जो हमें मिस कह रही हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो ये कैसे कैंसिल हो जाता है। ये बेसिकली जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों टर्म्स में हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अब ये देखिए दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जा रहा है। अब 3x + 2 आप लिख लेंगे, ठीक है, और इन दोनों फैक्टर में से आप एक मर्तबा x + 3 लिख लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, ठीक है। आपको मेरी इन वीडियोस के थ्रू सोल्यूशन तो मिल जाएगा, मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मिड टर्म ब्रेक आ जाती है करनी, तो पहले आप खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर आप किसी जगह पर आपको मुश्किल हो तब आप वीडियोस खोल के देखें, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे फिर, ठीक है ना। अब आप क्या करें कि अब ये आपके पास है 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। खाली 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 टाइम आपके पास 6। अब मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस आप करें तो आपके पास -5 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, मैं आपको बताऊं, कोशिश करें कि आप ज़रा सिंपल फैक्टर भी ढूंढें। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो हैं बाकी नंबर्स ढूंढ रहे होते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि वो 1 के टेबल में भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे 6 × 1 को आप ट्राई करें, और मैं आपको कहूँगी आप 3 × 2 भी ट्राई करें, ताकि आप सीखें, क्योंकि जहाँ पर इंसान गलती करता है वहाँ पर भी आपके लिए एक लर्निंग मौजूद होती है, ठीक है। आप करके देखें, अगर आपके फैक्टर सही बनते हैं तो फिर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे 3 और 2 का फैक्टर लेने से क्या मेरे जो सोल्यूशन है, मेरा सोल्यूशन आराम से निकल रहा है कि नहीं। तब देखिए मैंने क्या सेलेक्ट किया, मैंने 6 और 1 सेलेक्ट किए, क्योंकि अब 6 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। मगर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आपकी दोनों जो वैल्यूज़ है उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि साइन डिफरेंट होता है तो तभी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर के साथ ग्रेटर का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। 2x रहा अपनी जगह पर, 5xy की जगह आपने लगा देना है -6xy, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा +1xy, ठीक है। 1 ना भी लिखूं तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, ठीक है। अब आपके पास एक पेयर ये हो गया, आपके पास एक पेयर ये हो गया। अब पहले तो हमने 2 कॉमन लेना है जो दोनों पे डिविजिबल हो, फिर हम दोनों में देखते x आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि x की दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ पर x जिसकी पावर कम है आप उसे कॉमन लेंगे।
2 से कट गया, एक x से कट गया, ब्रैकेट में आपके पास एक x रह गया, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 के टेबल में से कहाँ आता है 3 टाइम, x से कट गया और पीछे आपके पास बच गया y। अब हमने यहाँ पर +1 कॉमन ले लेना है कि y, नहीं हम y कॉमन लेंगे क्योंकि y दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो आपने y कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर मेरी वही बात कि जो इस फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू आ रही यहाँ पर भी वही होनी चाहिए। y से कट गया, y क्यों कॉमन लिया, क्योंकि y दोनों में एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ पर y की पावर कम थी इसलिए हमने इस y को जो है सेलेक्ट किया, ठीक है। y से कट गया, आपके पास x रह गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, आपके पास 3 आ गया, एक बार फिर y से कट गया और आपके पास दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ गई। अब हम क्या करते हैं, अपने फैक्टर्स लिखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही फैक्टराइजेशन का है और हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए, ठीक हो गया। ये दोनों सेम थे और दोनों में से हमने क्या किया कि एक फैक्टर लिख लिया, ठीक हो गया। अगर आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें जिसमें आपके पास पहले हाईएस्ट पावर लिखी जानी चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास उसके बाद हमने x2 लिखा यानी x² वाली, फिर x1 वाली और फिर उसके बाद कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास 2 मेथड भी हो सकते हैं, 2 मेथड तो नहीं, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेना चाहते तो ले लें, अगर नहीं भी लेना चाहते तो भी आपका सोल्यूशन निकल आएगा। चलिए हम नहीं लेते, ठीक है, ताकि आपको ये भी एक चीज़ का आइडिया हो जाए। अब -5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब -5 × 8, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 5 8 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा -40, ठीक है। अब आपने ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो मल्टीप्लिकेशन से तो आपको -40 दे मगर प्लस या माइनस करे तो आप 6 आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको तो फैक्टर्स आते हैं, मतलब आपको टेबल आते, फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए 10 अगर और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास +6 ही आता है, मगर अगर मैं +10 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है -40। अब हमने क्या करना है, ये फैक्टर अब आपने यहाँ पे लगाने हैं, ठीक हो गया। चलें अब हम ये फैक्टर यहाँ पे लगा देते हैं, -5x² प्लस 10x -4x प्लस 8, ठीक है। फिर आपके पास ये 2 पेयर्स बन गए। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, आप माइनस साइन कॉमन ले लें, आप 5 कॉमन ले लें, दोनों पर डिविजिबल है, आप x कॉमन ले लें क्योंकि x की यहाँ पर पावर कम है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 से कट गया, एक x से कट गया, आपके पास x आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 टाइम 10 x से कट गया। अब आपने यहाँ फिर 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 अब दोनों पर डिविजिबल है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पीछे x रह गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 4 2 टाइम 8 हो गया, ठीक हो गया। अब आपके पास -5x -4, एक फैक्टर आपका ये हो गया और दूसरा फैक्टर आपके पास हो गया x -2, ठीक हो गया। ये आपका इसका सॉल्यूशन। 7 आपके पास है 2a² -4a -6, ठीक है। अब 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 2 × -6 आपके पास क्या आ जाएगा -12। अब आपने क्या करना है, ऐसी वैल्यू, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन से तो आपको दे दे -12 मगर अगर प्लस या माइनस करें तो हमें मिले ये -4, ठीक है। अब सोचें ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं ले लेती हूँ -6 और +2, साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लग जाता है। इसी तरह -6 को +2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है -12। अब ये फैक्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप लगा रहे हैं -6a और +2a और -6 हो गया। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें और a कॉमन ले लें क्योंकि ये दोनों इस पर डिविजिबल है। आप पेयर की फॉर्म में लेंगे 2a² और 6a का एक पेयर आपने बना लिया,
ठीक है ना, मैं आपकी आसानी के लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। सही हो गया। अब आपके पास a यहाँ पर कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, 2 3 टाइम्स 6 आ गया, a से कट गया। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है। अब प्लस इंटू प्लस प्लस आता है, 2 2 से कट गया, a पीछे रह गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया और 2 3 टाइम्स 6। अब एक जगह आप ले लें 2a प्लस 2, ठीक है, और आप यहाँ पर ले लें a माइनस 3। अब इस फैक्टर में आप 2 देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ होता है, दोनों टर्म्स के साथ है, तो आप 2 भी कॉमन ले लें, एक और आपका स्टेप हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये इसके फैक्टर्स हो गए। सही है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 26 करते हैं। यहाँ पर भी आप देखें, आप पहले इनको इस क्वेश्चन को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो आप x² पहले लिखेंगे, फिर x और कांस्टेंट, ठीक है। अब -5 को 6 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -30 आ गया। अब आपने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लिकेशन से आपको -30 दे और प्लस या माइनस आप करें तो आपके पास, यानी कि या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से आपको -7 मिले। ठीक है। अब देखते हैं वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं। आप भी सोचे वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं 10 और +3, ठीक है। अब देखिए, आप अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -7 आ जाता है। अगर -10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस -7x की जगह आपने क्या करना है कि आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। अब आप 2 पेयर बना लें, ठीक है। अब इस एक पेयर में क्या कॉमन है, -5x कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 से कट गया, एक x से कट गया, आपके ब्रैकेट में x रह गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ठीक हो गया, प्लस आ गया, 5 2 टाइम 10 आ गया, x से कट गया। अब यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर डिविजिबल है। वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि वेरिएबल एक जगह एग्जिस्ट करता है। आपके पास यहाँ आ जाएगा x प्लस इंटू प्लस और 3 2 टाइम 6 आ जाता है। अब आप लिखेंगे -5x + 3, ठीक है, और इन दोनों फैक्टर्स में से आप एक मर्तबा लिख लोगे। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन 28 स्टार्ट कर रहे हैं। u की पावर 4 - 13u² + 36। u के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। अब इस 1 को जो u4 के साथ है 36 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, 36। अब ऐसा नंबर देखें, ऐसी वैल्यू देखें, ऐसे फैक्टर्स देखें आप कि जो मल्टीप्लिकेशन से आपको दे दे 36 और प्लस या माइनस करने से आपको मिल जाए 30। अब सोचें ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। टेबल आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक है। -13 मिलना चाहिए, तो -9 और -4 हो सकता है। -9 और -4 को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें +36 और -13 मिलना चाहिए, ठीक है। आप देखें तो आपके पास यही फैक्टर्स बनते हैं, -9 और -4, 13 के और 36 के। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर u4। अब 13 की जगह आप लिखेंगे 9 u की पावर 2 - 4 u की पावर 2 और +36। अब आप ये जो आपके पास है, ठीक है, ये देखें, एक आपका पेयर ये है, एक पेयर आपके पास ये है। इसमें आप ले लें u2, यानी u² जो है वो कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में u है, मगर जिसकी पावर कम है हमें वो लेना होता है बाय रूल। एक 2 जो है, इस 4 के में से एक 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास u2 रह जाता है और -9। अब 4 आप कॉमन ले सकते हैं, u2 रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस 9 4 टाइम 36। आपके पास आ गया u2 - 4 और आपके पास आ जाता है u2 - 9, यानी u² - 4 और u² - 9। अगर आप देखें तो ये आपके पास ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, a² - b²। आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाएं और उसके जो 2 फैक्टर्स हैं वो ढूंढ लें। अब ये देखें,
मैंने यही करना है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। यहाँ पर आप इस u स्क्वायर का फैक्टर लिखें, स्क्वायर फैक्टर, और इसका स्क्वायर फैक्टर 2, इसका स्क्वायर फैक्टर u और इसका स्क्वायर फैक्टर 3। अब जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसको एक मरतबा आप माइनस में लिखें और एक मरतबा आप प्लस में लिखें। यहाँ पर एक मरतबा आप माइनस में लिखें u माइनस 3 और फिर आप लिखें u प्लस 3। ठीक हो गया। 29 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, y4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिया जाता है, वो 1 ही होता है। इस 1 को माइनस 64 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिला? मल्टीप्लिकेशन से आपको माइनस 64 मिला। अब आपने ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन से, बल्कि ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन से माइनस 64 दे, मगर प्लस या माइनस करने से आपको मिले माइनस 12, यानी ये जो मिड वाली वैल्यू है ये मिलनी चाहिए। अब सोचे ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको टेबल पर कमांड नहीं है और कहीं पर आप भूल जाते हैं कि भाई हम फैक्टर्स पर, फिर आपको फैक्टर्स मिल गए तो बस आपको उसको अपने लिए एज अ फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, 64 लिया हमने, 64 हमने 2 के टेबल पे सॉल्व किया, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4। ठीक है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अंडरस्टूड सी। अब आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल गई हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 बनता है। चलो चेक करते हैं। अब 4 इंटू 16 तो आपके पास 64 आता ही आता है, मगर क्या 16 में से 4 माइनस करो तो 12 आता है? हाँ जी, हमारे पास 12 आता है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर जो है फैक्टर्स मिल गए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप एक कंप्लीट सेट बना के, यानी कि आप पूरी आप फैक्टर ये जो है 64 के कंप्लीट फैक्टर बनाने के बाद भी आप जो है आप उसको शफल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आसानी से मिल चुका है। अब हम यहाँ 12 की जगह 16 और 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपके पास आ जाता है माइनस 16y स्क्वायर और 4y स्क्वायर और माइनस 64। ठीक है, अब एक तो सेट आपके पास ये है और एक जो पेयर है आपके पास ये है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे हम? इसमें से हम y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह y है। अब ये y2 जो है स्मॉलेस्ट पावर है, पीछे आपके पास रह गया y2 माइनस 16। ठीक है, इसमें से आपने क्या कॉमन लेना है? हम 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ साफ जाहिर है 4 16 टाइम्स 64 आता है। तो ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 16 जो है आपके पास 64 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया। अब आपके पास आता है y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और फिर आ जाता है आपके पास y स्क्वायर माइनस 60। अब ये तो मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बनते। ठीक है, हाँ इसके फैक्टर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी आइडेंटिटी पर? वो आप इस आइडेंटिटी पर बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इससे मैच करें तो आपको साफ पता चलेगा कि y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं y और 4 4 टाइम्स 16 होता है। ठीक है, इसको आप यूं ही छोड़ दें, ऐसे ही रहने दें। इसको एक मरतबा माइनस में लिख लें और इसको एक मरतबा प्लस में लिखें। ठीक हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है।